आप लोग का कथी बताना है आज कुछ लवण उपयोग, जिसमें हम आपको बता दिए क्या NaCl नून बता थे कि नहीं, उसका प्रयोग बताए थे, कैसे बनता है वो भी बता दिए थे। उसके बाद बता दिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा बोलता है। हम उसमें ये चीज़ नहीं बताएं जो कौन सा विधि द्वारा बनता है, हम ये बताएं बुआ जो आप लोग विद्युत अपघटन द्वारा उसको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन कौन सा विधि द्वारा वो नहीं उसमें बताए थे। जो तुम्हारा यह बोलता है कहते क्लोरो एल्किली विधि द्वारा, कहते क्लोरो एल्किली विधि द्वारा, क्लोर एल्किली विधि द्वारा, एल्किली विधि द्वारा ये बनता है, समझा कि नहीं। आज हम लोग जानेंगे तुम्हारा खाने का सोडा बेकिंग पाउडर, समझा कि ना, खाने का सोडा बेकिंग पाउडर, या इसको बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बहुत सा नाम है, समझा कि ना। मीठा सोडा भी इसको बोला जाता है, समझा ना। तो इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3, इसी को क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, या इसको हम क्या बोलते हैं बुआ IUPAC नेम, IUPAC, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। ये कहते हैं मालूम है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक संस्था का नाम है, इंटरनेशनल संस्था है। इस जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है इसका IUPAC नेम क्या होता है मालूम है सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका IUPAC नेम है, कहती है IUPAC नेम। ये कभी कभी इसका पूछ रहा है जी हाँ बताओ खाने वाला सोडा या मीठा सोडा का हाँ तुम्हारा IUPAC नेम क्या होगा, तो क्या बोलेगा तू लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनाने का विधि भैया, क्या चीज़ बनाने का विधि, तो किस विधि द्वारा बनता है तो साल्वे विधि द्वारा, क्या कौन सा विधि द्वारा साल्वे विधि, या इसको हम क्या बोलते हैं अमोनिया विधि, अमोनिया विधि, समझा ना। अब इस विधि में होता क्या है इसका सिद्धांत भी हम देख लो या विधि देख लो, सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में होता क्या है बुआ रे, तो याद रखना आप लोग अमोनिया गैस क्या लीजिएगा, अमोनिया गैस आप प्लस में हाँ संतृप्त सोडियम क्लोराइड, क्या चीज़ लीजिएगा अमोनिया गैस, उसके बाद तुम्हारा प्लस में संतृप्त सोडियम क्लोराइड, आप यह दो चीज़ लीजिएगा और उसके बाद आप ब्रांड कीजिएगा। ब्रांड मतलब समझते हैं कि नहीं, बोझ देना या उसको बोर देना या कथी करना भैया सान देना, ये भी बोला जा सकता है ना। आप लोग देखते होंगे अक्सर, हम आप लोग के कल भी चर्चा कर दिए हैं, मुर्गा मछली बनता है या आपका क्या बोलता है मटन बनता है, तो क्या करता है उसमें मम्मी लोग देखिएगा तो भैया हल्दी और नमक को क्या करता है कुछ देर तक उसको मिला के धो के बढ़िया से और मिला के छोड़ देता है ना। और उसके बाद उसको पकाया जाता है। पहले भैया इससे क्या होता है भैया रक्षा होता है, वो मतलब कहने का मतलब कोई भी शरीर मर जाता है ना उसके बाद वो डिकम्पोज होने लगता है, मतलब सड़ने लगता है, तो मिलाने से थोड़ा कति होता है सड़ता नहीं है, कुछ देर तक रहता है, तले मसाला उसाला तैयार हो है कि ना उतले उसके बाद वो बेचारा कति थरिया में आराम से छिपा ना, तू लोग के लैंग्वेज में, हम लोग के लैंग्वेज में थाली, अरे सबके छिपे चल, हम लोग देहाती है तो देहाती है ना, छिपा में बेचारा ताकत रहेगा जो कब हमारा बारी आएगा, उसी को कहता है ब्रांड करना। और ब्रांड करने के उपरांत में इसमें CO2 गैस को कति कर दिया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है। क्या कराया था, प्रवाहित कराया जाता है। तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, तुम्हारा अमोनिया पहले ले लो NH3 प्लस भैया संतृप्त मतलब समझता है गाढ़ा, संतृप्त मतलब क्या होता है गाढ़ा, गाढ़ा नहीं होता है, गाढ़ा होता है।
संतृप्त मतलब गाढ़ा, गाढ़ा समझता है कि नहीं, पंछुच्छुर आ गाढ़ा, एक दूध देखना, दूध एगो पंछुच्छुर होता है, दूध एगो कते होता है गाढ़ा, तो गाय का दूध क्या कहती है पंछुच्छुर होता है, उसको तनु बोलता है। और उसके बाद तुम्हारा भैंस का दूध जो होता है वो कहते होता है गाढ़ा होता है, वो संतृप्त होता है, समझा कि नहीं। उसके बाद हुआ NaCl, NaCl हाँ NaCl, NaCl अब प्लस भैया H2O, जब संतृप्त है तो कुछ ना कुछ मात्रा में पानी होगा ही। अब प्लस भैया तुम्हारा क्या चीज CO2 गैस को प्रवाहित कराएगा, जैसे ही प्रवाहित करवाएगा बुआ तो क्या प्राप्त होगा, तो अमोनियम क्लोराइड होगा, कथी अमोनियम क्लोराइड। अब प्लस भैया हाँ NaHCO3 मतलब ये तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद क्या मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे बुआ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड राइड। और इसको क्या बोलेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तुमको प्राप्त होगा, समझा कि नहीं। अब बुआ इसके गुण के बारे में हम जानेंगे, क्या जानेंगे इसके गुण के बारे में। पहला गुण भैया इसमें का पहला गुण होता है यह अगर जल से अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, यह जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षारीय। तो आइए हम देखते हैं, जब यह जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा बुआ रे, क्षारीय हो जाएगा, क्या होगा क्षारीय। देखो अब NaHCO3 को ले लिए, इसमें क्या मिला देंगे हम, जल मिला दो, क्या मिला दिए जल, तो देखो क्या बनेगा NaOH प्लस भैया NaOH प्लस H2O प्लस कति CO2। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या गो ऑक्सीजन है, 3 1 4 गो ऑक्सीजन, देखो 4 गो ऑक्सीजन है, एगो ऑक्सीजन ही है, एगो यहाँ दूगो और दूगो कितना 4 गो, बैलेंस करना भी सीखो। Na क्या गो है सोडियम एगो है, तुम्हारा हाइड्रोजन का एगो और यहाँ दूगो, तो कितना 3 गो होना चाहिए, तो यहाँ दूगो 1 3 गो, मतलब सब क्या है भैया वाइलेंस है, सब कहते हैं वाइलेंस है कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भैया, यह तुम्हारा क्षार है, क्या है क्षार। तो याद रखना भैया यह कैसा है, यह अम्लीय लवण है, क्या ये अम्लीय है, नहीं 100%। ये लवण का मात्रा भी है और अम्ल का मात्रा है, कहने का मतलब ये खाएगा ना तुम्हारा क्या लगेगा, खट्टा और नमकीन लगेगा, क्या लगेगा खट्टा नमकीन, समझ कि नहीं। अगर हम इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यह क्षार बन जाएगा। अगर यह क्षार होगा भैया तो इसका pH मान के क्या होगा, 7 से नीचे होगा, सॉरी 7 से ऊपर होगा, है कि नहीं, मतलब pH मान क्या होगा 7 से ऊपर होगा, मतलब 8 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ये तो हमारा पहला गुण हो गया। बनाया कैसे से भी बता दिए, बनाने के लिए कौन सा विधि भी है, साल्वे विधि का उपयोग करते हैं, या इसको हम अमोनियम विधि कहते हैं, इसका IUPAC नेम हम बता दिए तुम्हारा। फिर उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सूत्र भी बता दिए, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा खाने का सोडा, क्या बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, सोडा बोलते हैं, या इसे हम कति बोलते हैं मीठा सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीठा सोडा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, चलो अब इसके आगे। अब इसका दूसरा गुण बुआ, अगर ये दूसरा गुण भैया अगर इसको हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे ना तो यह उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उदासीन। जैसे ही इसको हम अम्ल से अभिक्रिया कराएं कि यह क्या हो जाएगा उदासीन, मतलब यह लवणीय हो जाएगा, मतलब लवण टाइप को, यह लवण दे देगा। तो पहला समझो, अम्ल से अभिक्रिया करने पर, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, ये तुम्हारा लवण हो जाएगा या यह उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब समझो, अब NaHCO3 ले लिए, आप प्लस में भैया क्या ले लेंगे अम्ल HCl अम्ल ले लिए। जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया कराएगा, क्या करेगा अम्ल से अभिक्रिया कराएगा, तो यह देखो Na देखो ये प्लस चार्ज इस ई माइनस चार्ज, ये दोनों क्या करेगा भैया आपस में रिएक्शन कर लेगा। तो NaCl प्लस भैया H2O
मतलब पानी बनाएगा और CO2 गैस क्या कर देगा बुआ, मुक्त कर देगा। क्या है भैया ये बैलेंस है। देखो यहाँ पे सोडियम एक, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन एक और 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो, सही है। ऑक्सीजन का 3 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 गो और 2 गो, 3 गो एकदम सब। देखो कार्बन 1 तो कार्बन 1, सब बैलेंस है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो यह कैसा दे दिया बुआ, यह क्या हो गया, लवण हो गया, लवण, या इसे हम क्या कहेंगे बुआ, उदासीन। ये NaCl क्या है भैया, क्या नमक है कि नहीं है, सोडियम क्लोराइड है कि नहीं, तो यह उदासीन हो जाएगा। अब भैया हम जानते हैं इसका प्रयोग, क्या जानते हैं इसका प्रयोग। अब इसका गुण हम जान गए बुआ, गुण क्या है भैया, जब यह पानी से रिएक्शन करेगा, पानी से कथी करेगा, अभिक्रिया करेगा, या क्षार बना देगा। हाँ, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, या लवण बना देगा, या उदासीन कर देगा। इतना तक कंफर्म तुम लोग को, किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसके बाद बनाने के नियम भैया, पहले एगो बोजाम ले लो, अपन भाषा में बोजाम ले लो, और मैं क्या घोल देंगे, पहले उसमें हम नमक घोल के रख देंगे, एकदम गाढ़ा नमक, छुट रखना एकदम गाढ़ा। उसके बाद उसमें कौन सा गैस प्रवाहित कराएंगे, तुम्हारा अमोनिया। उसके बाद उसको मिला देंगे बढ़िया से। उसके बाद CO2 गैस जैसे ही मिला देंगे, आपको क्या मिल जाएगा भैया, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। किसी को दिक्कत नहीं। फिर इसी में से सोडियम बाइकार्बोनेट को निकाल लेंगे। अगर इसको हम पानी में फिर से मिला दिए तो क्या बन जाएगा भैया, यह क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षार। फिर यह इसी को फिर कैसे अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कथी बन जाएगा, नून बन जाएगा। का नून मतलब लवण बन जाएगा, समझा ना, उदासीन हो जाएगा। कोई दिक्कत रे बुआ तो आ सके, दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना किसी को, समझा ना। एकदम सब मुंह बनाए ले का रे। चलो अब इसका उपयोग में समझो बुआ। तू लोग बड़ा चाव से खाता है ब्रेड, हैप्पी बर्थडे टू यू, है कि नहीं। ब्रेड ले आता है आराम से, तू लोग तौलता है कभी, अगर 3 पाउंड में जब लेगा ना, उसमें 1 किलो के आसपास में रहता है, समथिंग रहता है, 3-4 पाउंड लेगा था, समझा ना। लेकिन यहाँ तो लोग ना तौल के लेता है ना जोक के लेता है। अथी के टाइम में, टीचर डे के टाइम में, 3 को बच्चा को दे देता है, 1 पाउंड के ले जा, ठग लेता है बच्चा से, समझा कि नहीं। तो आप लोग जाइए तो तौल के लीजिए, समझा। मोबाइल में कैलकुलेटर में आता है पाउंड बराबर kg, तो आप पाउंड से kg में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप केक लीजिए, समझे ना। आपको ठग लेता है केक वाला सब, आप लोग ठगा के चलाते हैं, समझे कि नहीं। आके हो के करता हैप्पी बर्थडे टू यू, है कि नहीं। इंसान का बर्थडे मना के लोग खुश होता है, समझा ना। लेकिन ये नहीं जानता है इंसान कथी के तरफ जा रहा है, मौत के तरफ जा रहा है ना। उम्र कभी बढ़ता नहीं है, उम्र कभी घटता है। आपका जीने का उम्र क्या है, घट रहा है। लोग लेकिन खुश होकर काटता है कि गए ले लेकिन खुशी के लिए तो कुछ भी, खुशी जिस तरह से आराम से अपना लेना चाहिए, है कि नहीं। मतलब खुशी जिस दिन आपसे उदास हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ। चलो पहला देखते हैं। पहला उपयोग में हम देखते हैं बुआ, इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर समझता है ना। हाँ, केक तो लोग सुबह में सूत उठ के क्या चाय, अब पापा जो खाता है, देखना गांव देहात में सबसे पहले उठेगा, अब भर झोला 5 रुपये के पापा ले आएगा। पहले के हम सब छोटा थे ना, तो जिस समय सुबह उठते थे 5 रुपये मम्मी देती थी पापा ले लेने के, अब 5 रुपये के पापा लाते थे। इतना पापा होता, 1 रुपये में 2 को पापा मिलता था। पापा समझता है ना। अरे ब्रेड जो देखा है ना, ब्रेड ओकरे कथी होता है, ओकरे कथी कहता है, सुखा दिया जाता है। सुखा दिया मतलब समझता है कि नहीं, उसको कठोर कर दिया जाता है, बजर कर दिया जाता है। अब वो लोग दूसरा तरीका से बनता है, समझा कि नहीं। तब पहला उपयोग करते भैया बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में देखो बुआ, इसमें एक चीज, उसमें एक चीज, चलो बैठ जा। उसमें देखना भैया, जब भी बेकिंग पाउडर जब उसमें मिलागा ना, तो पारोठी कती होगा भैया, फूल जाएगा, मतलब स्पंज टाइप का होगा। स्पंज समझता है, आजकल का गद्दा देखना, बैठेगा तो हम लत सीना बढ़ जाएगा। हम जा गए थे एक दिन अति में, क्या बोलता है तुम्हारा, हाँ, फिल्म देखने के लिए गए थे, गदर,
फिल्म देखने के लिए गए थे। तो हाँ, अब गदर तगड़ के किया तो हम आगे तोरा साथ गदर गदर करने लगेंगे, समझा ना। तो अब की हम गद्दा मिला, हम पहली बार मॉल उल में अच्छा से बड़ा मॉल में गए, बैठे में अड़स गए। मतलब कहाँ हम सोचे अरे उन लोग का बैठने का तरीका अलग होता है। अब गद्दा बढ़िया वाला गद्दा मिला, इतना रहता है, धंसेगा तो इतनी ही हो जाएगा। अब बैठे गप सीना ले उलट गए, है कि नहीं। तो स्पंज कर देता है, देखना पारोटी खाएगा ऐसे चापेगा ना, ऐसे चपेगा, स्पंज कर देगा। वो होता क्या है समझो, वो अरे गिल्ला देखेगा ना भैया, जब भी पारोटी बनाते हुए आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं, हम लोग देखे पारोटी बनता है ना, तक इसे तू लोग ना करता है, भबरा बनाने के लिए अथी बनाता है, क्या बोलता है तुम्हारा, भबरा बनाने के लिए अथी नहीं बनाता, आटा नहीं सानता है तू लोग। हाँ, तो भबरा बनाने लेके जैसे आटा सानता है, उसमें तंका गहरा 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 मतलब समझता है ना। हाँ, तंका एकदम अथी टाइट टाइप के, उसके बाद उसको रख दिया जाता है कति में, इतना ऐसा चरखुट पेन अथी आता है, फैन अथी फ्रेम आता है, इसमें डाल देता है एकदम ऐसी गिल्ला। उसके बाद कति करता है, हीटर में डाल दिया जाता है एकदम फूल के, आधा एकड़ भरता है, ये फूल के पूरा हो जाता है, मतलब 50% फूल जाता है, समझा। ये होता क्या है समझो, कैसे क्या होता है। देखो वो जब बेकिंग पाउडर बनाता है ना, तो इसमें क्या रखता है पहले, देखो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए NaCO3 प्लस कहते रखता है टाइटेरिक अम्ल। क्या रखता है? टाइटेरिक अम्ल, रिक अम्ल रखता है, कहते रहता है टाइटेरिक अम्ल रखता है। अब जब यह गर्म करता है ना इसको, जब इसको गर्म करता है तो CO2, यही बउआ क्या होता है, CO2 छोड़ता है। और जैसी गैस उसमें छोड़ेगा भैया तो कति होगा, हुआ ऑटोमेटिक फूल जाएगा। और देखता है बैलून को पचकल है, उसमें हवा भरो, कति होगा, फूलते चल जाएगा। अच्छा, एक तू लोग का खिलौना उलौना नहीं देखा है, जे आता है बाघ हाथी सब वाला ना आता है, तू लोग हाँ फूकता था इतना फूल जाता है, बच्चा लोग का बेकार आता है, ऐसे ऐसे ना होता है, तू देखा है ना। हाँ, बाघ के, हाथी के, घोड़ा के, चाहे बत्तख तो नहीं को आता था पहले, हाँ भरने वाला बत्तख लेकर समय से, तो ये कैसे उसमें फूलाता है, तो ये कैसे फूल जाता है। वैसे ही क्या होता है हुआ, जब इसको ट्रे में रखता है और जब इसको गर्म करता है तो इसमें से कहते ऑटोमेटिक CO2 गैस कहते होता है, मुक्त होता है। तो CO2 गैस मुक्त होता है, उसके बाद भैया वाष्प के रूप में पानी निकलता है। वाष्प के रूप में क्या निकलता है? पानी। और उसके बाद सोडियम टाइट्रेट होता है। सोडियम कति होता है बुआ, टाइट्रेट उत्पन्न होता है। यह कति होता है बुआ, देखिए कब तंगा खाएगा ना करवा लगेगा, लेकिन उसमें क्या डाल दिया था, चीनी डाल दिया था। अगर आप ब्रेड में नहीं डालेगा ना चीनी, तो खाएगा तो थोड़ा कसीना कसीना लगेगा, नहीं पूरा कसीना नहीं लगेगा, थोड़ा सा कसीना कसीना लगेगा, समझा कि नहीं। ये तुम्हारा क्या है बुआ, बेकिंग पाउडर ऐसे ही बनता है। तो क्या करता है बुआ, CO2 कति करता है, उसको स्पंज बना देता है। दूसरा भैया प्रयोग, भैया पेट के अम्लता को कम करने के लिए, अगर पेट में गैस बन जाएगा, अब कोई देखता है गांव देहात में एक और दलिद्र रहता है, खा लेगा नट्टी भर, मिल जाएगा फ्री के मुर्गा, सुबह तक खाएगा नहीं, पहले कोई रहता है, अरे बाबू बड़ी दलिद्र रहता है, समझा कि नहीं, न्योता आ गया मुर्गा के, बस चल दिया, आ गया नट्टी तक होश होत लेता है, और नट्टी तक खाने के बाद कति करेगा, नींबू चाट लेगा मुँह में, और वो से नहीं होगा तो क्या काम करेगा, इनो ला के पिएगा, है कि नहीं। और नहीं वो भी काम नहीं किया तो या सरल अथी के क्या बोलता है, सरल क्या बोलता है, बुखार में खाया नहीं जाता है, नींबू का बनता है, निमकी, हाँ वो निमकी अथी वाला ना, मैदा वाला नहीं, नींबू के निमकी, और रस रख के पानी में पियो, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जिसको पेट उठ खराब है ना वो भी पी सकता है, जिसका खाने से पेट खराब है उसके लिए। अब ऐसे ऑटोमेटिक नल्ला उल्ला एक नस टना जाने के कारण भी अति पेट खराब हो जाता है, समझा कि नहीं। 1 नंबर। तो आप कहते बउआ रे, पेट के अम्लता को कम करने के लिए, पेट के अम्लता को कम करने के लिए, अम्लता को कति करने के लिए बुआ रे, कम करने के लिए इसमें कति का प्रयोग करता है, इनो में प्रयोग किया था इसको, कति में, इनो में। आप लोग इनो पीजिएगा, चाट के तंगा देखिएगा ना, देखिए नमकीना नमकीना के लगता है, यही होता है, नमकीना नमकीना लग रहा है, यही होता है, समझा कि नहीं। तीसरा भैया, इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में देखो, अग्निशामक यंत्र में होता क्या हुआ, उसमें देखो
क्या होता बुआ, ई तुम्हारा अग्निशामक यंत्र है। उल्टे बना दिए, अच्छा से बन, अग्निशामक यंत्र है ना। इसमें बुआ एक पिन लगा दिया था, आज देखेगा भैया ऐसे रहेगा, एगो ऐसे पिन लगा देगा, इसमें ढक्कन से ऐसे रहेगा, ऐसे ढक्कन रहेगा, एगो पिन ऐसे रहेगा। इसमें एक सीसी का बोतल रहता है जिसमें कथी होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसमें क्या भरल होता है बुआ, NaHCO3 होता है। और जब आग लगता है ना तो इस पिनवा को खींच देता है, जैसे ही खींचेगा इस शीशी फूट जाएगा और इसे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो चलो अभिक्रिया कराओ, H2SO4 प्लस NaHCO3। जब यह फूट जाएगा भैया तो क्या करेगा, यह बनाएगा Na2, क्या बनाएगा, Na2HSO4, पहले इसे लिखते हैं NaSO4 SO4 प्लस भैया यह H2O और प्लस CO2। यहाँ देखो तो हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, क्या है ऊपर में हाइड्रोजन 2 गो, अच्छा देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे क्या है बुआ, 2 गो और एक क्या गो है, 3 गो। तो हाइड्रोजन क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए देखो था 2 गो 2 4 गो हो गया कि नहीं, तो यहाँ 2 गो है तो यहाँ हम 2 गो कर देखे ना, 2 2 4 गो इधर पूरा आ गया, 2 गो और 2 4 गो यहाँ भी हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्या नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ 2 गो है नहीं, नाइट्रोजन को हम 2 गो कर दिए। अब बताओ और कुछ है, हाइड्रोजन भी हो गया। देखो कार्बन क्या गो था, एगो कार्बन है, यहाँ 2 गो कार्बन है, यहाँ क्या गो कार्बन है, एगो। चलो कार्बन को भी कथी कर दिए भैया, बैलेंस कर दिए, कोई दिक्कत। अब तुम्हारा क्या हो गया भैया, बैलेंस हो गया। अब समझो क्या करता है, ये जो आग जल रहा है, जैसे में अब देखो ये लकड़ी है, इसमें आग लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अब क्या करेगा भैया, जैसे ही यहाँ आप कहिए अग्निशामक यंत्र को खोलिएगा और इस पर क्या करिएगा भैया, इस पर इसका बूंद छिड़किएगा, तो क्या होगा भैया, जो N2SO4 है ना, यह क्या करेगा भैया, इस पर चिपक जाएगा, इस पर क्या करेगा भैया, चिपक जाएगा, हाँ आग को कथी कर देगा, मुझा देगा। और बच्चा ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की मात्रा कौन कम कर देगा, CO2 जाएगा किस पर चिपक जाएगा, ऑक्सीजन पर। और तुम्हारा जो पानी बचेगा इस पर आग इसको ठंडा कर देगा, जो कथी कर देगा, ठंडा कर देगा। तो आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मुझ जाएगा, समझा कि नहीं। अब इसका अग्निशामक यंत्र का प्रयोग में हो गया। अब दूसरा प्रयोग समझो बुआ, दूसरा प्रयोग में भैया हम इसका यूज करते हैं खाना बनाने में। अब देखो, अब कहने का मतलब है, देखिएगा जब अथी का टाइम आता है ना तुम्हारा, जब पूजा वूजा का टाइम होता है, अथी नहीं मुर्गा उर्गा नहीं बिकाता है, तो उस समय 4 किलो के 5 किलो के मुर्गा निकालेगा, है कि नहीं, और वो सस्ता मुर्गा निकालेगा। तो क्या करेगा, अब 5 किलो के मुर्गा है, खाएगा ढप ढप करेगा, समझा, चिबाइत रहो, चबाओ चबाइत रहो, चबाइत तो चिंगम के तरह चबाएगा, लेकिन उपाय नहीं है बउआ, खाए के उपाय नहीं है। तो देखो बच्चा लोग तेज पढ़ल लिखल, कुकर में रख देगा, तनका खाबर सोडा रख देगा, खाने वाला सोडा, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं खाबर सोडा, है कि ना। उसके बाद जाफर एगो रख देगा, उसमें एक जाफर रख देगा। अब जाफर रख देगा ना तो दोनों का मुर्गा सहित अथी क्या बोलता है तुम्हारा, मांस सहित हड्डी सीज जाता है, हड्डी भी पिघल जाता है उसमें, समझ। तो खाना बना इजीली, कोई भी चीज़ को गलाने में क्या था जी, तू लोग देखना कभी कभी आप लोग मटर जो अभी खरीद के मटर लाता है ना, उबालता है तो उसको सीजने के लिए डाल देता है, उसे सीजने के लिए क्या डाल देगा, यही तो खाने वाला सोडा डाल देता है जो जल्दी सीज जाए। अब इसका प्रयोग हो गया। अब इसका उपयोग भी बता दिए बुआ। अब इसके एक जुड़वा भाई को पढ़ाएंगे, क्या बात, जुड़वा भाई को। जुड़वा भाई को देखो, इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। बनाने का वही विधि, अब वही विधि हम बार बार बताएंगे नहीं, बनाने में भी वही विधि करना है। क्या करना है बुआ, या साल्वे विधि या अमोनियम विधि द्वारा इसका बनाएंगे। उसके बाद संतृप्त विलयन इसमें कथी का होगा बुआ, संतृप्त विलयन NaCl
मतलब सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद अमोनिया का होगा। उसमें उसके बाद भैया इसमें कौन सा गैस प्रवाहित कराएंगे, तो हमारा CO2 गैस को कथी का प्रवाहित कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा भैया बता, सोडियम क्लोराइड प्लस सॉरी अमोनियम क्लोराइड प्लस तुमको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो मिलेगा भैया NaHCO3। अब इसको क्या करेंगे भैया, गर्म करेंगे। क्या करेंगे भैया, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमको मालूम है, तुम्हारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस मुक्त हो जाएगा। क्या ये बैलेंस है, बोलो यह बैलेंस है बैलेंस? नहीं बैलेंस है। देखो यहाँ नाइट्रोजन क्या गो है, 2 गो यहाँ है। अब क्या बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ। अब बैलेंस काहे के लिए करते हैं, अगर बुआ देखो सबसे अच्छा समझाते हैं, ऐसे नहीं समझो। हम क्या ले लिए बुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या ले लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम लेंगे तो NaCO3 प्लस H2O प्लस कति भैया CO2 गैस मुक्त होगा। CO2 गैस क्या होगा, मुक्त होगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो। यहाँ है हाइड्रोजन नहीं, अब 2 गो जोड़ दिए तो यहाँ सोडियम कितना हो गया, 2 गो। तो इसीलिए सोडियम को हम यहाँ क्या कर दिए भैया, 2 लिखे थे यहाँ पे। उसके बाद इसमें कार्बन देखो 2 गो, या कार्बन 2 गो है नहीं, तो कार्बन को 2 गो कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे बुआ? अरे कार्बन है ही यहाँ, चलो 2 गो है, ठीक है 2 मत करो। कार्बन देखो यहाँ 2 गो है, तो एगो यहाँ कार्बन है, एगो यहाँ कार्बन है, चलो ठीक है। अब चलो अब बैलेंस हो गया। अब हमको ये जो मिला है भैया, यह कथी है तुम्हारा, बताओ क्या चीज़ है, यह सोडियम क्या है, कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लेते हैं और गर्म करते हैं, क्या करते हैं बुआ, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस। समझ कि नहीं? अब यह मिल गया, क्या मिल गया, N2SO3 सॉरी CO3। देखो इसका एक और नाम हम बताते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। इससे पहले खाने का सोडा पढ़ा दिए हैं, ये धोने का सोडा है। समझा कि नहीं, गलत मीनिंग मत लेना धोने का सोडा का। ये कपड़ा धोने का सोडा है, कपड़ा धोने के लिए कागज उत्पादन में है, ये सब का उपयोग पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बता देंगे। अब देखो बुआ, अगर हम इसको हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जल के साथ। किसके साथ जल अभिक्रिया कराएंगे, जल के साथ। अब गुण में देख लो, अब देखो भैया बनता कैसे है, तो हम बताए विधि वही अपनाना, जो हम खाने का सोडा का विधि अपनाए हैं वही विधि इसमें। खाने का सोडा जैसे बनाए हैं वैसे भी इसको बनाना है। बस खाने का सोडा को कथी कर देंगे भैया, गर्म कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। समझा कि नहीं? अब इसका गुण जल से एकदम जल, देखो दोनों का गुण सेम सेम है, जो इसका गुण है उसका भी वही गुण है। जल से अभिक्रिया करने पर यह क्या बन जाता है भैया, क्षार बन जाता है। कथी बनता है, क्षारीय हो जाता है। देखो NaHCO3 को हम जल से अभिक्रिया करा तो क्या बनेगा बुआ, देखो NaOH प्लस CO2 क्या बनेगा, NaOH और CO2। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, चलो 1 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अरे 1 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2 गो। तो अगर हम 3 गो हो गया ना, 1 2 यहाँ 1 यहाँ 3 गो, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है का। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं ना, इसको बैलेंस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 गो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 गो कर देंगे, तो इसमें तुम्हारा हो गया कथी, 2 गो हो गया। अरे हम कल बताए थे, फिर भूल जाते हैं बार बार। गलती का था ही, हम तो गलती ही लिख रहे हैं, ये गलती न है। देखो
ये क्या बनाता है बुआ रे? क्षारीय बनाता है। Na2CO3 इसको ना लेंगे, प्लस H2 से अभिक्रिया कराएंगे। लोल कहीं करे। अब चलो अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बुआ रे? यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पहले देखो NaOH आ गया भैया, प्लस CO2 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये क्षारीय हो जाएगा भैया, और कथी करेगा? CO2 गैस को मुक्त करेगा। यहाँ पे सोडियम का गो? 2 गो। यहाँ सोडियम का गो है? 1 ही गो। तो हम कथी करेंगे भैया? 2 गो बना देंगे, है कि ना? अब बताओ हाइड्रोजन का गो? 2 गो। तो यहाँ 2 गो हो गया कि नहीं, है कि ना? कार्बन का गो भैया? 1 गो। तो 1 गो हो गया। ऑक्सीजन का गो? 3 गो भैया, 1 4 गो। तो यहाँ देखो 2 गो और 2 गो कितना हो गया? 4 गो। तो बैलेंस हो गया कि नहीं तुम्हारा? तो अब बताओ, जल से अभिक्रिया कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या करेगा भैया? यह क्षार हो जाएगा और CO2 गैस को कथी कर देगा? मुक्त करेगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब उसके हर दिक्कत। तो बताओ, ये चौथा बार पढ़ा रहे हैं तू लोग को? 4 बार पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद देखो, अम्ल से अभिक्रिया करने पर, ये क्या बता दे बुआ? यह तुम्हारा क्या बना देगा? लवण बना देगा। क्या बना देगा? लवण या उदासीन होगा। लवण या क्या कर देगा? उदासीन। समझो, NaOCO3 प्लस HCl जैसी अभिक्रिया कराएगा तो क्या होगा बुआ रे? तो देखो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यह तुम्हारा कथी बुआ? पानी देगा। उसके बाद CO2 गैस मुक्त करेगा, NaCl देगा। देखो 2 गो कर दो, इसमें भी 2 गो कर दो। क्या भैया? 2 गो क्लोरीन। अगर 2 गो यहाँ कथी है भैया? सोडियम है। तो 2 गो सोडियम की है तो 2 गो कथी होगा भैया? क्लोरीन भी है। 2 गो क्लोरीन हम कर दिए। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 2 गो हाइड्रोजन हम बिल्कुल बैलेंस है। ये 3 गो ऑक्सीजन हो गया, तो 2 गो ऑक्सीजन ही 1 गो ही 3 गो हो गया। कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, मतलब सब बैलेंस हो गया भैया। तो ये क्या है तुम्हारा भैया? नमक है। तो ये क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। ना लवण है ना क्षार है। समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? अब चलो, इसमें एक चीज़ आ रहा था, उत्फुल्लन। अब उत्फुल्लन समझो क्या है? समझा? तो उत्फुल्लन क्या है? अगर आप लोग देखे हैं, भखरा जाना जानते हैं? भखर जाना न समझते हैं आप लोग? संक्रांत में देखिएगा, मकर संक्रांति में लाई बनता है, फरही के लाई देखे हैं? उसको कुछ दिन बाद छोड़ दीजिएगा ना, तब भकर हो जाएगा, हो जाता है ना। चाहे आप लोग देखें, कार्बाइड को देखें जो केला पकाने के लिए यूज किया जाता है। अब कार्बाइड को आप केला पकाने के लिए रख दीजिए, कुछ दिन बाद केला पक जाएगा, तो खोलिएगा देखिएगा भैया पाउडर बन जाएगा। उसको क्या बोलता है? भखर जाना। उसी को उत्फुल्लन कहता है। हम लोग क्या बोलते हैं? भखर जाना। अति में क्या बोलता है? अति मतलब वैज्ञानिक भाषा में कहते हो ना, उत्फुल्लन। नामों को जब उत्फुल्लन, फूलन देवी, उत्फुल्लन, उत्फुल्लन का समझो। अगर आप क्या सोडियम कार्बोनेट को अगर आप छोड़ देते हैं हवा में, तो इसमें से क्या करता है भैया? अपने नमी को परित्याग मतलब त्याग देता है, और क्या बोलता है भैया? यह भखर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्फुल्लन। समझ गया कि ना? तो कोई भी पदार्थ जब उसको हम हवा में छोड़ देते हैं तो अपने नमी को त्याग देता है, मतलब जल को त्याग देता है, तो क्या बनता है? हुआ उत्फुल्लन हो जाता है, भखर रह जाता है। तो कभी होता है? यह उत्फुल्लन होता है। समझा कि नहीं? तो उत्फुल्लन समझा कि नहीं? कोई पदार्थ का कथी होता है? भखर जाना। भखर मतलब कथी होना? बिखर जाना, पदार्थों का बिखरना या भखरना, है ना? बिखरना या भखरना, या कथी कहलाता है तुम्हारा? उत्फुल्लन कहलाता है। कोई दिक्कत उत्फुल्लन में? किसी को दिक्कत तो बताओ, नहीं ना? चलो अब इसका प्रयोग समझते हैं। बुआ रे इसका उपयोग कहाँ होता है? तब पहला उपयोग कथी बुआ? कपड़ा साफ करने में। पहला उपयोग कथी? कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। दूसरा भैया कपड़ा, कागज, उसके बाद कांच, उसके बाद एक और बताए थे ना रे? हाँ, साबुन उद्योग में किया जाता है।
तुम्हारा कपड़ा कागज कपड़ा कागज कांच अच्छो न होते रे कांच। उसके बाद साबुन और कहते साबुन उद्योग में किया जाता है, समझ के नहीं। दूसरा भैया पानी के खारापन को दूर करने में, खारापन को दूर करने में क्या चीज़ का? पानी का। देखिए समुद्र का पानी ऐसे भी खारा होता है, लेकिन राजस्थान का पानी कते होता है, जहाँ ज़मीन का पानी थोड़ा थोड़ा खारा मिलता है ना, उसमें यह मिला के और कति कर दिया जाता है, पिया कर दिया जाता है, इसको यूज में लाया जाता है, समझ गए ना, नहाने धोने के लिए, समझ गए ना। किसी को दिक्कत? अब पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो लोग का एक होता है मुंह पर ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग कति कहता है, ब्लीचिंग कहता है, क्या बोलता है इसको? ब्लीचिंग। अरे मुंह पर करवाता है लड़का जब शादी करने जाएगा, चाहे लड़की शादी करने जाएगा, तो कथी कराता है? अरे लिच्ची है कि नहीं? नहीं रे, कल एगो देखे थे, कल शादी हुआ था, इन्हें था जल कोयला, इन्हें छिलाल आती, कथी कहता है? लीची है कि नहीं? ऐसा ये तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई ठीक है करवा सके, चाहे पढ़ाई लिखाई, भगवान सबको काला बनाना चाहिए, उजला नहीं बनाना चाहिए। लड़का सबको काला, क्योंकि लड़का को हमारा लगाव रहता है, लड़का से काला बनाएगा, वो लोग पढ़ेगा, वो लोग आगे बढ़ेगा। लड़के से एकदम भवकाल गोर बनाना चाहिए, समझा कि नहीं? क्या बकलोली सब होती है, और बकलोली देखो हम एक चीज़ चेत लिए हैं, एक 9th क्लास में भी एक लड़की आती है, उसको हम समझाते थक गए, वो कभी नहीं समझी, वो गलती पर गलती करते रहती है, समझा कि नहीं? हम चेत लिए लड़की कभी नहीं समझ सकती है। आप बात लंबा हम फर्स्ट करके दिखाएंगे भैया, ऐसे करके दिखाएंगे भैया तोरा भैया बात लंबा, लेकिन करनी नहीं कहता है, करनी ना करतूत, समझ कि नहीं? हाँ, अब आगे नहीं बोलेंगे हम, समझ? ऐसा इंसान लड़का सब होता है। खास लड़कियाँ, तो लड़कियाँ को सोचना चाहिए, खास से स्थिति बहुत डैमेज है, किसी का चर्चा नहीं करना चाहिए, स्थिति बहुत डैमेज है, तब पर भी नहीं सोचता। लड़की सब बोलता है मन बुद्धि चाहे बेकार फालतू है तो लड़की है, वैसा सब लड़की नहीं, बहुत लड़की हर चीज़ को समझती है, बहुत लड़की अपने पापा के मम्मी के दुख दर्द को समझती है, माँ बाप कैसे हमको पाला है पोसा है, लेकिन बहुत लड़की सब बकलोली होती है। और इसने लड़की समझे ना चिपरी पाती है, लेटा है मम्मी 5 रुपया जो जाके बाबू से मांग लिए है ना, अभी चिपरी पास दे, ऐसे जितना ऐसे पॉप कट लगा दी, ऐसे सोच के चलती है एकदम बड़का को, ऐसे निकाल के, ऐसे बाबा जी का छत्ता, हाँ ऐसे मुंह में पोत के चलती है, ओखनी गोबर पोता रहता है, ऐसे ऐसे ले ऐसे एकदम ऐसे, हाँ जुलपी ऐसे रहता हूँ, हाँ समझ लगे ना, दूर से देख ले तो लगता है ये बिगिन मैया है समझा कि नहीं? ऐसा होता है। नहीं रे, ये बहुत देखो हम देख लिए बुआ, आप लोग को भी कहते हैं ऐसा मत बनिए, मतलब आप लोग का भविष्य बता रहे हैं, जो आप इस ऑप्शन को चुनिएगा तो क्या होगा, इस ऑप्शन को चुनिएगा तो क्या होगा, आपके ज़िंदगी को हम पहले ही दिखा दे रहे हैं। अब देख लीजिए ऐसा ही ज़िंदगी होता है। चलिए अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चलो, इसको बोलता है व्यंजक चूर्ण व्यंजक चूर्ण, इसका अति होता है फार्मूला देखो, CaOCl, ठीक है ना? हाँ ठीक है, CaOCl, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजक चूर्ण, समझा ना? अब क्या किया था बुआ, देखो तेरे बुआ, देखो उसको मैंने ठोक देता काठी मत। चलो व्यंजक चूर्ण को हम क्या करते हैं बुआ रे, मूझा हुआ चूना को लेता है, कभी बूझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं? CaCO3, अरे गलती हो गया, CaOH2, हाँ ये बूझा हुआ चूना हो गया। क्या लेंगे हम बुआ रे, देखो पहले हम क्या लेंगे? बूझा हुआ चूना CaOCHO,
CaOH2 क्या लेंगे? CaCO। अरे अब तो कैसे होगा? इसको उल्टा गड्ढा खोद के गाड़ना पड़ेगा। पढ़ के बोलो चलो, हो गया। चलो अब बनाते कैसे है समझो। हम क्या लेते हैं बुआ? बूझा हुआ चूना। बनाने का विधि समझो, विधि बनाते कैसे है। आप बूझा हुआ चूना लीजिए। कैसे बुआ? बूझा हुआ चूना लीजिए। बूझा हुआ चूना किसे बोलते हैं? CaOH2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी ना, कैल्शियम हाइपो बोलता है। कैल्शियम हाइपो, कैल्शियम हाइपो ऑक्साइड बोलता है का? हाइपो ऑक्साइड ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता है। कथी है? CaOH ना है, पकलोल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। कैल्शियम क्या बोलता है? हाइड्रोक्साइड। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता है NaOH को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसको हम क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना। हाइपो नहीं बोलते हैं, हाइपो हम आगे बताएंगे। हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आगे आएगा। जब हम किसके विरंजक चूर्ण को हम कैसे अभिक्रिया कराएंगे? हम विरंजक चूर्ण को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या देगा बुआ? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देगा। अब आगे पढ़ाएंगे चलो। बूझा हुआ चूना मतलब इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री तापमान पर गर्म करो। कथी कर देंगे भैया? गर्म करेंगे। तो ले लीजिए COH2 आप प्लस भैया इसमें क्या मिला दीजिए? क्लोरीन गैस। क्या डिग्री पर गर्म कर रहे हैं बुआ? 40 डिग्री पर। तो क्या मिलेगा मालूम है तुम्हारा? CaOClCl। समझा कि नहीं? प्लस में भैया क्या मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O। तो यह तुम्हारा क्या होगा भैया? यह तुम्हारा हो जाएगा, बताओ, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्साइड। यह तुम्हारा सफ़ेद कलर का होगा। कथी भैया? सफ़ेद। इसमें से जो गंध निकलेगा, कथी बुआ? गंध महकेगा ना, तो कथी में? क्लोरीन का गैस आएगा। कथी का? क्लोरीन गैस आएगा। क्लोरीन गैस महकेगा। आप लोग ने देखे भैया कभी मंत्री आएगा, मंत्री का आएगा, देखिएगा शहर में यही छिटाएगा तब महकेगा। चाहे आप लोग आता है ब्लीचिंग पाउडर, जाकर देख लीजिएगा, अति खरीद लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और उसके बाद इसका लिक्विड भी आता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक लिक्विड भी आता है, हाँ, और रीन का आता है, समझ ना, वो भी यही होता है। अब उसके बाद बुआ इसका प्रयोग आप लोग देखिएगा अक्सर नाला में किया जाता है। काहे? नाला के गंद भी मर जाए और कथी महकने लगता है, देखिएगा तो कुछ अजब टाइप का महकता है, हाँ, समझ ना। एक तुम्हारा कहते क्लोरीन का गैस महकता है। चाहे आप लोग जाइएगा तो अति में अस्पताल में भी महकेगा ना, वो क्लोरीन गैस का ही रहता है। अस्पताल में जाइएगा तो महकता है ना, अस्पताल में जब साफ करता है तो क्लोरीन गैस ये काम करते करते, इसका एक काम है भैया, यह गैस कीटाणु को भी मारता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ कि नहीं? तो ये कैसा होगा? सफ़ेद। इसका गंध जो होगा कथी होगा भैया? क्लोरीन गैस का गंध होगा। अब बताओ इसका उपयोग कुछ और देखो। अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तुम्हारा ऐसे ही, इसका आप लोग का PDF मिल जाएगा, समझ ना। अब ऐसे ही छोड़ दे, मतलब कहने का मतलब कहते वातावरण में छोड़ देते हैं, तब वातावरण में कहती है CO2 गैस मौजूद है कि नहीं। और सांद्र मतलब आंध्र मतलब क्या होता है बुआ? गिल्ला। आंध्र मतलब क्या होता है? गिल्ला, समझ ना। अनर्द्रता मतलब क्या होता है तुम्हारा मालूम है? सूखा हुआ। और उसके सांद्रता मतलब क्या होता है? साधारणता मतलब होता है कि बुआ ये भी थोड़ा गिल्ला होता है, ऐसे में वाष्प टाइप के। सांद्र मतलब कहता है, बोलता है वायुमंडल में सांद्र जल वाष्प होता है। सांद्र मतलब कहते भैया नमी टाइप के। ई गिल्ला, ई कहते भैया नमी टाइप के, ई कहते सूखा,
समझ गए ना। देख रहा है कैसे केमिस्ट्री में ये लोग का उपयोग किया करता है। सांद्र को समझ ही नहीं पाता सांद्र कैसा होता है। तो ये कई क्या हुआ भैया, नमी टाइप के, नमी में समझता है ना, क्या ज़्यादा पानी होगा नहीं, पंचुच्छुर समझो सूखल, आ ये पूरा गिल्ला, आ ये कथी भैया एकदम सूखल, इसका मतलब होता है। चलो अब गिल्ला CO2 तुम्हारा कथी में मौजूद है बुआ, ये तुम्हारा वातावरण में मौजूद है कि नहीं। जब इससे रिएक्शन करता है, क्या बोलेगा बुआ रे, इससे रिएक्शन का CaCO2, अरे इधर ये ब्लीचिंग पाउडर को ले लो, CaOClCl आप प्लस भैया CO2 से अभिक्रिया कराएगा तो क्या मिलेगा मालूम है बुआ, ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कति मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस क्या मिलेगा बुआ, क्लोरीन गैस, क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। क्या वो क्लोरीन है, एगो क्लोरीन दो क्लोरीन, हाँ चलो दो क्लोरीन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा बुआ रे, क्लोरीन गैस। आ यही क्लोरीन गैस तुम्हारा महकेगा, आ ये चूना के रूप में तुम्हारा देखिएगा तो नीचे रह जाएगा। जैसे ही आप लोग ब्लीचिंग पाउडर छीटिएगा ना तो ये कते होगा, ये महकेगा क्लोरीन गैस, आई क्या होगा तुम्हारा, ये चूना के रूप में नीचे रह जाएगा, समझा कि नहीं। उसके बाद इसको हम जल प्रवाहित कराते हैं, इसमें हम कथी करते हैं भैया, जल, इधर CO2 प्रवाहित कराए थे वैसा हो गया। अब जल को देखिए, अब जल को प्रवाहित कराते हैं, जल को प्रवाह करने पर, जल प्रवाह करने पर क्या होगा, देखो जल को प्रवाह कराएंगे तो CaOClCl प्लस H2O, तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, इसमें बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कभी बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या बोलेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दो चीज़ बनेगा। इसका भी प्रयोग क्या चीज़ में किया जाता है बुआ, कीटाणुनाशक में किया जाता है। इसका कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग आप लोग को हम आगे बताएंगे, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग कथी किया जाता है, जो समझ गए नहीं। इसका प्रयोग कथी में किया जाता है भैया, इसका प्रयोग देखो ये भी कथी होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक रूप होता है, ये भी कथी होता है एक रूप। हार्ड में साफ करना है तो इस सब का प्रयोग, तंगा नॉर्मल में साफ करना है तो इसका प्रयोग करो, समझ गए नहीं, इसका प्रयोग करता है तुम्हारा। इसमें कहने कपड़ा उपड़ा धोना आता है ना तो इसका प्रयोग करेगा, कपड़ा धोने के लिए इसका प्रयोग करेगा। इसमें चूना का मात्रा कुछ कम होता है। कोरोना में इसी से ना कपड़ा धोया जाता था, अब आता है एगोडीन टाइप के, कोरोना में इसी से कपड़ा धोया जाता था। उसके बाद आता है वो तुम्हारा अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, अब लास्ट बच गया, अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, क्रिया कराने या प्रवाहित करवाने पर। चलो अम्ल से अभिक्रिया कराते तो क्या होता है तुम्हारा, CaOClCl प्लस CHCl। अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या बनाएगा बुआ रे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस Cl, मतलब कहने का मतलब Cl2, कहने का मतलब क्या है बुआ, यह कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, फिर पानी बनाएगा और कथी बना देगा भैया, क्लोरीन गैस बना देगा। और यही क्लोरीन गैस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बुआ रे, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग कीटाणु को मारने में, कीटाणु को मारने में। तो इसका उपयोग पहला कथी भैया, कीटाणु को मारने में, कीटाणु को मारने में। दूसरा प्रयोग भैया, पहला प्रयोग था कीटाणु को मारने में, दूसरा प्रयोग कागज और कपड़ा को कथी करना भैया, विरंजित करने में, मतलब रंग झाड़ने में, कागज और कपड़ा को रंग झाड़ने में, को रंग हटाने में, अब तीसरा प्रयोग भैया, तीसरा प्रयोग किया जाता है तुम्हारा क्लोरीन का क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म जानता है कि नहीं तो लोग, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म जानता है कि नहीं, इस सुंघा देगा ना तो बेहोश हो जाएगा। दवाई के रूप में भी किया जाता है। अब पहले ऑपरेशन जब करता था तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है, अब अच्छा शायद क्लोरोफॉर्म सुंघा के तब किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो पता चलेगा जो हमारे शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन कहते होता है तू बेहोश रहेगा, समझा कि नहीं, आँख बंद रहेगा लेकिन पता चलेगा कथी कथी क्या हो रहा है सब पता रहेगा। हाँ
अब तो एक वो एनेस्थीसिया का सुइया आता है जो शायद दे दिया जाता है, उसके बाद आदमी जगल है, उसके बाद ऑपरेशन कर रहा है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद कल प्लास्टर ऑफ पेरिस बता देंगे। विरंजक चूर्ण भी बहुत भी आई है। बस इसमें कथी करना है भैया, बस इसमें 40 डिग्री पर एगो अथी का बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कथी करते हैं, उसमें हम 40 डिग्री तापमान देके कथी करते हैं उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाते हैं, बस तुमको मिल जाता है। उसके बाद इसमें जल प्रवाहित, इसे पूछेगा जो अगर हम विरंजक चूर्ण में हम जल को प्रवाहित कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो तुम्हारा जल को प्रवाहित कराते क्या मिलता है बुआ, हम बता दें कि नहीं, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। CO2 से अभिक्रिया करने पर क्या देता है बुआ, तो बता कैल्शियम कार्बोनेट और क्या देता है तुम्हारा, क्लोरीन गैस देता है, सब में क्लोरीन गैस देगा, याद रखना। और फिर उसके बाद अम्ल से अभिक्रिया कराते तो क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा। अब प्लस में भैया क्या देगा, CO2 गैस, CO2 जल देगा, और तुम्हारा Cl गैस कथी करेगा, मतलब क्लोरीन गैस को मुक्त करेगा। इसका उपयोग कीटाणु को मारने में। दूसरा उपयोग कथी भैया, कचरा उचरा नाला पर, जो जहाँ पर नाला होता है ना, वहाँ पर काई हटाने के लिए। उसके बाद कथी, कपड़ा और कथी पर से, कागज़ पर से रंग हटाने के लिए, और क्लोरोफॉर्म के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया था। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद कल प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा के जो थोड़ा बचा हुआ है, कल अम्ल और क्षार को ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको विद्युत धारा की ओर ले चला जाएगा। अब करंट पढ़ाएंगे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे का चला।